समुच्चय बोधक अवयव योजक कंजक्शन। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। प्रणव और अंशु खाना खा रहे हैं। सलमा गाती है पर नाचती नहीं है। वह गरीब है परंतु बुद्धिमान है। ऊपर के वाक्यों में और पर तथा परंतु दो पदों पर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और शब्द प्रणव और अंशु दो पदों को जोड़ रहा है। पर तथा परंतु दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये योजक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक अवयव कहा या योजक कहलाते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, की, ताकि, ज्योंकि, मगर, एवं, तथा, बल्कि, यह, पर, अन्यथा अथवा आदि शब्द हैं। अब देखिए कुछ योजकों का वाक्य में प्रयोग। निबंध अथवा पत्र लिखो। अंशु और नेहा दोनों ने नृत्य किया। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ न सकी। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। हमने सीखा। समुच्चय बोधक भी अविकारी शब्द हैं। दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव योजक कंजक्शंस। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। प्रणव और अंशु खाना खा रहे हैं। सलमा गाती है पर नाचती नहीं है। वह बहु गरीब है परंतु बुद्धिमान है। ऊपर के वाक्यों में और पर तथा परंतु दो पदों पर या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और शब्द प्रणव और अंशु दो पदों को जोड़ रहा है। पर तथा परंतु दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये योजक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहलाते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, की, ताकि, जाकि, एवं, बल्कि, तथा, अन्यथा अथवा आदि। अब देखिए कुछ योजक वाक्यों में प्रयोग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ योजक वाक्य हैं, उसका प्रयोग योजक का वाक्यों में प्रयोग किस तरीके से किया गया है। निबंध अथवा पत्र लिखो। ठीक है। अंशु और नेहा दोनों ने नृत्य किया। यहाँ पे देखिए पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ ना सकी। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सके। विस्मयदिबोधक अवयव एक्सक्लेमेशंस। विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य। विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी में इस शब्द विस्मय सूचक अवयव का प्रयोग करते हैं। इन अवयवों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ये विशेष परिस्थिति में अचानक मुंह से निकल जाते हैं और हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों पढ़िए। वाह कितना स्वादिष्ट है। कितनी बदबू आ रही है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया। ये जो है ये शब्द जो है वो हमारी एक्सप्लेनेशन मतलब भाव दर्शाते हैं। हम अचानक से बोल देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कोई चीज देखते हैं तो बोल देते हैं वाह कितना सुंदर स्वादिष्ट है। और कहीं पे भी कोई बदबू आ रही है तो छी कितनी बदबू है। शाबाश कोई अच्छे मार्क्स लेके आता है या कुछ अच्छा रैंक कोई अच्छा काम करता है तो हम तुरंत ही बोल देते शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। वाह शब्द प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। छी शब्द घृणा का भाव प्रकट करता है और शाबाश शब्द प्रशंसा का भाव प्रकट करता है। विस्मयदिबोधक शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, इच्छा आदि भावों को प्रकट करते हैं। विस्मयदिबोधक शब्द के प्रारंभ में आते हैं तथा इनके बाद विस्मयदिबोधक चिन्ह अवयव लगाया जाता है। जो शब्द विस्मय, दुख, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं विस्मयदिबोधक अवयव कहलाते हैं। अन्य विस्मयदिबोधक संबंध ओ, अरे, उफ, हाय, काश, खबरदार, हे राम आदि। देखिए कुछ विस्मयदिबोधक शब्दों का प्रयोग कीजिए। अरे तुम अभी तक गए नहीं। उफ बहुत गर्मी है। बाप रे इतना लंबा सा। हे भगवान तुमने यह क्या किया। सावधान लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। काश मैं विदेश घूमने जा पाता। छी कितना गंदा काम किया। इन वाक्यों में अन्य शब्दों के रंगीन विस्मयदिबोधक शब्द हमने सीखा। विस्मयदिबोधक शब्द भी अविकारी शब्द है। मन के विभिन्न भाव प्रकट करने वाला विस्मयदिबोधक अवयव कहलाते हैं।